जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि नवरात्रि के एक दिन पहले मेरा मंदिर आ गया था। नया मंदिर मैंने लिया है तो वही आया था। उसे मैं नवरात्रि के ही दिन मैंने उसकी पूजा की और वहाँ पे अपने भगवान की स्थापना की है। वहाँ पे अपने भगवान को विराजमान किया है। तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आपके मंदिर का फुल टूर दीजिए, किस तरह से है, हमें भी लेना है तो कुछ आइडिया मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं आप लोगों के साथ एक एम्प्टी टूर दिखा रही हूँ और इसी वीडियो में मैं भगवान जी भी विराजमान करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे इस तरह से फुल इस मंदिर का व्यू है। तो साइड में भी देखिए इस तरह से है और सामने की तरफ से भी है। टोटल ओवरव्यू आप देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपसे डिटेल में इसके बारे में बात करती हूँ। यहाँ पे देखिए एक्रेलिक का ये मुझे मतलब मेरा मंदिर यहाँ सामने की तरफ जो वाइट में आप देख रहे हैं ये एक्रेलिक का, ये इस तरह से कुछ अभी नया ट्रेंड में आया है। वही मटेरियल है तो इस तरह से इस पे डिज़ाइन बना है। पीछे के साइड में आप साइड में देख सकते हैं सेम डिज़ाइन है और आगे इस तरह से डोर है और डोर के सामने की तरफ शुभ लाभ लिखा हुआ है और इस तरह से बड़ा सुंदर सा इसमें इस तरह से पैटर्न बना है। और यहाँ पे इस तरह से ये डोर है और डोर को अगर आप इस तरह से खुला रखते हैं तो आगे की तरफ इस तरह से पल्ला आगे आ जा रहा है और अगर कोई आ रहा है जा रहा है तो पल्ला मतलब लगने का चांस हो जाता है, अटक सकते हैं। तो इसे देखिए इस तरह से ये डोर बनाया गया है, ये भी अभी नया ट्रेंड में चल रहा है। तो इस तरह से डोर को आप जब आपको यूज़ नहीं करना है, डोर मंदिर आपको जैसे खुला रखना है तो आप डोर को अंदर की तरफ कर सकते हैं। उसमें इस तरह से चैनल लगे होते हैं ऊपर नीचे, तो उसे आप इस तरह से आगे पीछे कर सकते हैं। और यहाँ पे इस तरह से ये मेरा मंदिर 6 फीट का है। तो 3 फीट में ऊपर का सेक्शन है और 3 फीट में नीचे का सेक्शन है जिसमें कि स्टोरेज का सामान या मंदिर से रिलेटेड चीज़ें रखने के लिए। और 3 फीट में यहाँ पे देखिए सामने की तरफ ये 2 फीट में इस तरह से ये ओम का, ये भी एक्रेलिक का ही शीट है तो ये दिया है। और ओम के पीछे मल्टी कलर में लाइट है और ऊपर की तरफ एक वाइट में लाइट है, जो कि ये जो मल्टी कलर वाला लाइट है ये सुबह शाम जब पूजा करना हो तब जला ले। और जो वाइट वाला लाइट है ऊपर की तरफ वो तो 24 आवर्स चलता रहेगा। और यहाँ पे भगवान जी को बिठाने के लिए इस तरह से मैंने ये सीढ़ी करवाया है, क्योंकि मेरे पास विग्रह है जैसे भगवान जी के, तो आराम से इस पे मैं उन्हें बिठा पाऊंगी। और यहाँ पे फिर जस्ट भगवान के नीचे इस तरह से ट्रे दिया गया है। ट्रे को आप जब आपको यूज़ करना हो पूजा करने के टाइम उस पे जैसे दिया बत्ती भोग आरती की थाली ये सब आराम से आप रख सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे जो मैंने ये सीढ़ी बनवाई है, स्टेप बनवाया है भगवान जी को बिठाने के लिए, तो वो मैंने फिक्स नहीं कराया है। उसे इस तरह से आप बाहर निकाल सकते हैं और बाहर निकाल के अगर नीचे की तरफ कुछ भी गंदगी हुई है, धूल मिट्टी हुई है तो उसे साफ़ कर सकते हैं। तो ईज़िली इसे इस तरह से निकाल भी सकते हैं और उसे फिर लगा भी सकते हैं। तो ये इस तरह से है। उसके बाद जस्ट आपको जैसा मैंने दिखाया कि ये एक ट्रे है, जिस पे ट्रे पे आप काफ़ी सारा सामान पूजा के टाइम रख सकते हैं। और उसके नीचे जस्ट ड्रॉवर है। ड्रॉवर भी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सा है। काफ़ी जो भी रेगुलर में पूजा के टाइम हमें चीज़ें लगती हैं, धूप दिया ये सब चीज़ें इसमें रख दूँगी। और फिर उसके नीचे इस तरह से मुझे एक सेक्शन मिला है, मतलब उसमें 2 शेल्फ है, काफ़ी स्पेसियस है। जैसे कि मेरी जो भी पूजा के सामान यहाँ वहाँ रखे रहते थे, अब सब कुछ मैं इसमें सेट कर दूँगी तो सब एक ही जगह पे रहेंगे। और यहाँ पे ये मेरा मंदिर इस तरफ जाने वाला है, लेकिन अभी जैसे कि माता रानी बिठाना था तो इसलिए मैंने उन्हें उस तरफ कर दिया है कि दिया भी अखंड जोत जलानी थी तो उस मंदिर का आड़ आ जाए। इस मेरा मंदिर जैसे कि आप देख रहे हैं लेफ्ट में जाएगा और राइट में जो फिर बाकी का स्पेस बच रहा है, जहाँ तक आप मेन मेरा जो डोर है घर का वहाँ तक की दीवार तक और एक कुछ सेक्शन आना है, वो आगे के वीडियो में आपको पता चलेगा। तो इस तरह से ये मेरा मंदिर है। अब मंदिर को मैं आपको मतलब मंदिर में जो लाइट लगा है उसे मैं आपको जला के दिखाती हूँ कि किस तरह से मतलब देखने पे लगता है। तो देखिए जलाने के बाद इस तरह से एक मल्टी कलर की लाइट है जो कि मतलब पीछे ओम पे आ रहा है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। इसे जब सुबह शाम पूजा करूँगी तब जला दूँगी। और जो ऊपर की वाइट लाइट देख रहे हैं ये तो 24 आवर्स मंदिर में जलता रहेगा। तो इस तरह से ये ओवरऑल मेरे मंदिर का लुक है। और जो पीछे ओम पे मल्टी कलर की लाइट आ रही है तो उसके लिए छोटा सा इस तरह से रिमोट भी मिला है कि उसे जैसे कि अलग अलग फंक्शन पे रख सकते हैं। उसे आप स्लो कर दें,
स्मूथ कर दें या फास्ट लाइट करना है, तो इस तरह से 2-3 फंक्शन में इसे हम जला सकते हैं। जैसा कि आज नवरात्रि का पहला दिन था, तो मैं पहले दिन ही मंदिर में अपने भगवान की स्थापना करूँगी, क्योंकि जो नवरात्रि का दिन होता है पूरे 9 दिन बड़े शुभ होते हैं। तो इस दिन में 9 दिन में आप कोई भी काम शुभ काम कर सकते हैं। तो इससे बड़ा दिन और कौन-सा हो सकता था कि मेरा नया मंदिर भी आ गया है और यहाँ पे मेरे भगवान जी यहाँ पे विराजमान होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसे अच्छे से क्लीन कर दूँगी। मतलब शॉप से आने के बाद धूल मिट्टी थोड़ी बहुत फर्नीचर पे लगा रहता है, मतलब लकड़ी पे लगा रहता है, तो उसे अच्छे से सभी को पोंछ दूँगी और पोंछ के फिर अब यहाँ पे भगवान जी को बिठाने की तैयारी करूँगी। मंदिर को अच्छे से क्लीन कर लेने के बाद फिर यहाँ पे मंदिर में मैंने गंगा जल भी छिड़क दिया था, क्योंकि मंदिर को अच्छी तरह से शुद्ध करना भी ज़रूरी होता है। तो जहाँ पे भी अगर हम गंगा जल छिड़क देते हैं तो वो जगह पवित्र और साफ सुथरी हो जाती है। तो अब भगवान जी को यहाँ बिठाना है और आज बहुत बड़ा दिन भी है, नवरात्रि का पहला दिन है। तो यहाँ पे सभी भगवान को, बाकी भगवान तो वहाँ पे दुर्गा माता, गणेश जी, लक्ष्मी जी, ये सब वहाँ पे बैठ गए हैं माता रानी की चौकी पे। लेकिन जो बाकी के भगवान हैं उनका मैं यहाँ पे अभिषेक कर लूँगी, मतलब उन्हें अच्छे से नहला दूँगी। तो यहाँ पे मैं इस तरह से, जो मेरे विग्रह हैं ये ब्रास के हैं, तो इन्हें मैं साफ़ करने के लिए इस तरह से दही का ही यूज़ करती हूँ। काफ़ी टाइम आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर किया है, मुझे कमेंट भी ये आता है कि आपके विग्रह आप किस तरह से क्लीन करती हैं। तो इस तरह से ही सिर्फ आप अगर जो दही होता है उससे आप साफ़ करेंगे तो आपके भगवान जी बहुत अच्छे से चमक जाएंगे। यहाँ पे भगवान जी को साफ़ करने के लिए मैं कोई केमिकल का यूज़ नहीं करती हूँ। तो इस तरह से उन्हें, सभी भगवान जी को अच्छे से साफ़ सुथरा करके नहला दूँगी। फिर यहाँ मंदिर में मुझे आसन बिछाना था, तो आसन जब बिछाने गई मैं, जो भी मैंने नए आसन लाए थे रेडीमेड वाले, उसे बिछाने लगी तो सभी आसन छोटे पड़ रहे थे। तो मुझे तुरंत ही, मेरे पास जो लाल कलर का वेलवेट का मैंने कपड़ा लिया था, लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने आसन बनाना आप लोगों को बताया था कि मैंने रेडीमेड वेलवेट का, मतलब रेडीमेड नहीं, कपड़ा लाया था लाल कलर का वेलवेट का, और मैंने लेस भी ले लिया था जिस पे स्वस्तिक और कलश बना हुआ था। उससे मैंने माता रानी को जहाँ पे मुझे बिठाना था वहाँ के लिए मैंने आसन बनाया था सेम मेजरमेंट से। तो यहाँ पे भी फिर मेरे पास कपड़ा बचा हुआ था, तो मैंने फटाफट फिर यहाँ के लिए, मंदिर के लिए भी मैंने आसन बनाया। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मेरा आसन बन गया है, और जो मैंने ये सीढ़ी बनवाई है उस पर अच्छे से इसे सेट कर दूँगी। तो इस तरह से सेट कर देने के बाद देखिए आसन बहुत ही परफेक्ट हो गया है। अब मैं इसी तरह से 2-3 वेलवेट वाला नीला, हरा, गुलाबी, इस तरह के कपड़े लाऊंगी कलर के, और उस पे लेस लगा के आसन बना लूँगी। 2-4 आसन हमारे मंदिर के लिए होना चाहिए। अगर इसे साफ़ कर रही हूँ, धो रही हूँ, तो मेरे पास दूसरे आसन रहेंगे तो मैं आराम से मंदिर में बिछा पाऊँगी। तो इसके लिए भी मुझे कमेंट आया था कि आपने लेस कहाँ से लिया है, प्लीज़ उसका लिंक शेयर कीजिए। तो यहाँ पे मैंने लेस ऑनलाइन नहीं लिया था, मैंने लोकल मार्केट से, जहाँ पे लेस वेस की दुकान होती है, जहाँ पे ब्लाउज पीस, लेस दुनिया भर के मिलते हैं, वहीं से मैंने लेस ले लिया था। आप अगर उन्हें बोलेंगे कि हमें मतलब भगवान का आसन बनाने के लिए लेस चाहिए जिस पे स्वस्तिक और कलश बना होता है, तो वो दे देते हैं। तो वहीं से मैंने लाया था। तो आप भी आपके एरिया में, आपके लोकल मार्केट में चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं मंदिर में सबसे पहले मंगल कलश की स्थापना कर रही हूँ। तो मंगल कलश जैसे रेगुलर में करते हैं उसी तरह से कर रही हूँ। उसमें जल डाल के, लोटे पे स्वस्तिक बना के, नीचे एक प्लेट में चावल रख के, और उसमें हल्दी, कुंकू, अक्षत डाल के, और यहाँ पे मैंने ये वाले पान के पत्ते लिए हैं, इसे रख के और नारियल रख दूँगी। ये वाला कलश हमेशा मंदिर में रहेगा, और इस पे अगर हम रोज़ नारियल को अच्छे से भिगाते हैं, और जल भी, जो कलश में जल होता है उसे प्रतिदिन, मतलब रोज़ चेंज करते हैं, जो उसमें का कलश का पानी होता है उसे मैं तुलसी जी को डाल देती हूँ, और फिर उसमें नया पानी रख देती हूँ। और साथ ही रोज़ ही नल के नीचे इस तरह से जो नारियल है, इसे अगर हम रेगुलर में भिगाते हैं तो बहुत, मतलब 1-1.5 महीने के अंदर ही हमारे नारियल में से, मतलब झाड़ आने लगता है, पेड़ आने लगता है। उसमें से एक छोटी सी
कुछ तो निकल जाता है जिसे अब मैं बता नहीं पा रही हूँ। तो वो उस तरह से बड़ा शुभ होता है हमारे घर में। अगर इस तरह से हम मंगल कलश रखते हैं तो कहा जाता है कि अगर उसमें से इस तरह से झाड़ आ जाए तो बहुत शुभ होता है। और अगर आपके घर में कोई भी संकट आने वाला है तो नारियल उसे अपने ऊपर ले लेता है। अगर आपने इस तरह से मंदिर में नारियल रखा है और वो कभी फट जा रहा है तो आप उसे देख के कभी भी मतलब टेंशन ना लिया करें कि अरे ये क्या हो गया। वो एक्चुअली हमारे घर में कोई बुरी चीज़ आने वाली होती है या कुछ गलत होने वाला रहता है जो नारियल अपने ऊपर ले लेता है। तो इस तरह से मंदिर में ज़रूर हमें मंगल कलश की स्थापना करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले मंदिर में मंगल कलश की स्थापना कर दी है। यहाँ मेरे मंदिर में सिर्फ़ एक ही फ़ोटो फ्रेम है विष्णु भगवान का, क्योंकि मैं पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करती हूँ। वैसे तो मेरे पास लक्ष्मी नारायण जी का विग्रह भी है, लेकिन एक मैंने इस तरह से फ़ोटो भी रख रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे फ़ोटो को रख दे रही हूँ, मतलब उनको जगह दे रही हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे सभी भगवान जी के विग्रह को रखूँगी। तो विग्रह रखने से पहले इस तरह से मतलब डायरेक्ट हमें आसन पे उन्हें नहीं बिठाना चाहिए। थोड़ा-सा अक्षत रख डाल के और फिर हमें भगवान जी को वहाँ पे बिठाना चाहिए। ये सब चीज़ें भी धीरे-धीरे हम सीखते हैं। जैसे कि जब पंडित पूजा पाठ कराने घर में आते हैं, तो कुछ-कुछ चीज़ें उनसे हम देखते हैं या पूछते हैं तो पता चलता है। तो उसी तरह से मैं भी करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे सभी भगवान जी को मैं यहाँ पे विराजमान कर दूँगी। अभी तो पहले उन्हें ऐसे ही जैसे मुझे समझ में आ रहा है, अभी विराजमान कर दे रही हूँ। बाद में हो सकता है जगह उनका यहाँ-वहाँ चेंज हो जाए, क्योंकि अभी आधे भगवान वहाँ माता रानी के पास हैं, तो उसी तरह से फिर मैं एडजस्ट करूँगी। जैसे कि हम अपने नए किसी घर में जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि धीरे-धीरे हम उसे सेट करते हैं। पहले एक बार रख देते हैं नॉर्मल में, तो उसी तरह से भगवान जी को भी यहाँ मैं सभी भगवान जी को विराजमान कर दे रही हूँ। बाद में जैसे-जैसे मुझे समझ में आएगा कि ये भगवान यहाँ पे रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है या यहाँ पे विराजमान रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, तो उसी तरह से फिर मैं उन्हें बिठाऊँगी। ये सब भी चीज़ें मैं भगवान जी से पूरी तरह से बात करती हूँ और उनसे जो भी मुझे मेरे मन में लगता है, मैं उनसे कहते सुनते रहती हूँ, क्योंकि संसार में वही होते हैं जो हमारे दिल की बात बहुत अच्छे से समझते हैं। तो उनसे हमेशा आप भी जैसे आप अपने बेटे से या हस्बैंड से, बेटे-बेटी से प्यार करते हैं, अपने मन की बात कहते हैं, उसी तरह से जब हम अपने भगवान से बात करते हैं, तो भगवान वैसे तो हर चीज़ हमारी जानते हैं, लेकिन एक बार हम कह देते हैं तो हमारे दिल की बात और अच्छे से वो समझ जाते हैं। तो इसी तरह से देखिए सभी भगवान जी को मैंने यहाँ पे विराजमान कर दिया है। अब उन्हें यहाँ पे इत्र लगाऊँगी, टीका चंदन लगाऊँगी, माला फूल पहनाऊँगी। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मतलब मंदिर मेरा नवरात्रि के 1 दिन पहले आ गया था। मुझे इतना मतलब एक्साइटमेंट था कि कब मतलब नवरात्रि आए और घट स्थापना कर लेने के बाद, माता रानी को विराजमान कर लेने के बाद, उनकी पूजा कर लेने के बाद कब मैं मेरे नए मंदिर में अपने भगवान जी को बिठाऊँ। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट था और उतनी ही खुशी भी है कि मेरे भगवान जी का नया मंदिर बन गया है। जैसे कि वो मंदिर भी मेरा बहुत अच्छा था, लेकिन वो बहुत छोटा पड़ता था, उसमें मतलब भगवान जी बहुत ही नज़दीक-नज़दीक मैंने बिठा रखा था। तो यहाँ पे भगवान जी को देखिए काफ़ी जगह मिल रही है, आजू-बाजू में उनके जगह है, तो अच्छे से आराम से सभी भगवान जी मेरे बैठ गए हैं। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से मेरे भगवान जी की पूजा हो गई है, उन्हें धूप दिया दिखा दे रही हूँ, भोग लगा दे रही हूँ, आरती कर लूँगी। यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे जगह मिल जा रहा है, जो ट्रे मंदिर के नीचे है, उस पे आप चीज़ों को आराम से मैं रख के और पूजा कर सकती हूँ। तो इस तरह से मेरे भगवान जी अच्छे से बैठ गए हैं मेरे नए मंदिर में। मेरा मंदिर आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, यहाँ पे मुझे मतलब लास्ट टाइम जब मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा-सा मंदिर का झलक दिखाया था, तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि आपको मंदिर कितने में पड़ा, प्लीज़ वो भी हमें बताना, तो हमें भी लेने के टाइम थोड़ा आइडिया मिलेगा। तो यहाँ पे ये मंदिर मैंने कस्टमाइज़ करा के लिया है। ये मैंने मेरे जो जगह पे मुझे इस मंदिर को रखना है, उसके हिसाब से मैंने हाइट और उसकी चौड़ाई रखी है और साथ में दरवाजे को भी मैंने लगाया है। तो इसके हिसाब से मुझे कस्टमाइज़ कराने के बाद ये मुझे 15,000 में पड़ा है। तो 15,000 का ये मेरा मंदिर है, तो आप लोगों को आइडिया आ ही गया होगा। आप भी जब लेने जाएँगे तो हो सकता है आपके सिटी में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा, लेकिन इसी तरह से रेट चलता है।
और घट स्थापना के दिन, जिस दिन नवरात्रि का पहला दिन था, उस दिन की जब मैंने वीडियो मतलब अपलोड की, तो मुझे 2-4 कमेंट और आ रहे थे, तो उसका भी रिप्लाई मैंने इसी वीडियो में दिया है। तो आगे तक वीडियो आप लोग ज़रूर देखना, तो आपके कमेंट का भी आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। मुझे बहुत बार ये भी कमेंट आया है कि आप जब तुलसी माता के सामने दिया जलाती हैं, तो वो किस चीज़ में जलाती हैं? तो यहाँ पे देखिए, मेरे गैलरी में मतलब बहुत ज़्यादा हवा आता है, तो दिया यहाँ पे जलाने पे वो बुझ जाता था। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ये दिया रखने के लिए एक इस तरह से जो मिट्टी के जहाँ पे बर्तन मिलते हैं, अभी तो दिवाली के टाइम खूब सारे इसमें वैरायटी मिलते हैं, जहाँ पे मिट्टी के दिए ये सब मिलते हैं, जहाँ पे नर्सरी भी होता है प्लांट का, वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो ये मिट्टी का है, तो इसमें आराम से इस तरह से मैं दिया जला देती हूँ, तो मेरा दिया बहुत अच्छे से जलता रहता है। और एक कमेंट मुझे ये आ रहा था कि आप जो माता रानी के पीछे जो मतलब डेकोरेशन किया है आपने, वो क्या है और आपने कहाँ से लिया है? तो ये जो ब्लू और ऑरेंज में आप देख रहे हैं, ये थर्माकोल का है। थर्माकोल का शीट है और उसके ऊपर इस तरह से कटिंग करके उसे पेंट किया गया है। ये मैंने बॉम्बे से लिया था। ये भी आप बिलीव नहीं करेंगे, ये 10-12 साल पुराना है। जब मैं बॉम्बे में रहती थी और वहाँ पे गणपति घर में बिठाती थी, तो गणपति जी के आजू-बाजू डेकोरेशन करने के लिए वहाँ पे इस तरह से बहुत अच्छे-अच्छे मतलब डिज़ाइन में दिवाली के टाइम मतलब गणपति के टाइम चीज़ें मिलती हैं डेकोरेशन के लिए। तो वहाँ से ही मैंने ये लिया था और उसे मैंने फेंका-वेका नहीं था, उसे मैंने रख दिया था। जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, चीज़ों को मैं मतलब को थोड़े-थोड़े दिन पे यूज़ करती रहती हूँ। तो इस बार मैंने माता रानी की चौकी जब मैंने सजाना शुरू किया, तो मैंने सोचा इस बार इसे लगाऊँ। तो ये मैंने मुंबई से लिया है और ये थर्माकोल का है। तो इस तरह से है, आपके भी एरिया में शायद मिलेगा, लेकिन आपको शायद ढूँढना पड़ेगा, आप कौन से सिटी में रहती हैं, वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। और साथ ही मुझे ये भी कमेंट आ रहा था कि आप नवरात्रि के 9 दिन में किस बुक से पाठ करती हैं? तो ये मैंने एक बुक लिया था, ये 9 दिन का पाठ है। इसमें 9 दिन के 9 रूप जो माता का होता है, उस तरह से उसे 9 दिन में डिवाइड कर दिया गया है। अलग-अलग दिन माता के रूप में उसे मतलब एक्सप्लेन किया गया है, उनकी कथा जो कहानी है, उसे इसमें लिखा गया है। तो ये मैं पढ़ती हूँ, साथ ही रोज़ एक-एक दिन जो जिस दिन पहले दिन पहला पाठ कर लेती हूँ, दूसरे दिन दूसरा, ऐसे करके अलग-अलग उनका पाठ है, तो वो मैं करती हूँ। और साथ ही इसमें जो दुर्गा चालीसा होता है, वो करती हूँ। तो इस तरह से इसमें देवी सूक्तम का पाठ है, ये सब चीज़ें इसमें बड़े अच्छे से दिया गया है। तो हर साल मैं नवरात्रि में इसी का मतलब इस बुक को ही पढ़ती हूँ और इसमें ही आरती भी है, दुर्गा चालीसा भी है, तो यही बुक से मैं पाठ करती हूँ। तो आई होप आप लोगों को आपके कमेंट का आंसर मिल गया होगा। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको मेरा मंदिर कैसा लगा, मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना। आपका एक लाइक मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशन होता है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय माता दी।